किचन में पत्नी के द्वारा जिस तरह से जोर-जोर से बर्तन पटके जा रहे थे, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि घर में काम करने वाली ने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली है। इसलिए नाराज़गी बर्तनों पर निकल रही है। नौकरानी का घर पर नहीं आने का दोष भला बर्तनों पर क्यों उतारा जाए? मैं सोचता रहा लेकिन उनसे कुछ कहा नहीं। रात को बिस्तर में जाने से पहले वे फ़ोन पर अपनी माँ से नौकरानी की शिकायतें करती रही। मम्मी, ये सरला ऐसे ही नागा करती है। इसका वेतन काटो तो बुरा मुँह बना लेती है। मैं तो यहाँ की नौकरानियों से तंग आ चुकी हूँ। उधर सासू जी न जाने क्या कह रही थी, जिसे सुनकर मेरी पत्नी सुमन हाँ-हूँ किए जा रही थी। फिर वे कह उठी, नहीं मम्मी ऐसा मत कहो, और फिर जोरों से हंस दी। आखिर मामला क्या है, सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। सुमन ने टेलीफोन रखा और गीत गुनगुनाती हुई आकर लेट गई। बड़ी खुश हो क्या, नई नौकरानी खोज ली? मैंने उनसे पूछा। मेरी खुशी भी नहीं देखी जाती, उसने तमक कर कहा, यही समझ लो। फिर भी बताओ तो मामला क्या है, क्या सासू जी आ रही है? आपको कैसे पता? पत्नी ने खुशी-खुशी कहा। मुझे तो जैसे बिजली का करंट लग गया। मैंने सोचा सासू जी आएँगी तो कई महीने रहकर घर का बजट किसी भूकंप की तरह तहस-नहस करके ही जाएँगी। मैं भी कल से 7-8 दिनों की छुट्टी लेकर कहीं चला जाता हूँ। मैंने मन ही मन विचार किया। तुम्हें इतना खुश देखकर समझ गया था कि तुम्हारी मम्मी आ रही है। तुम कितने समझदार हो, सुमन ने मुझसे कहा। तो सच जानिए मैं शर्मा गया। इसलिए तो तुमने मुझसे विवाह किया, मैंने कहा और उसके चेहरे को पढ़ने लगा। वह भी शर्म से लाल हो रही थी। मैंने फिर प्रश्न किया, वह घर की नौकरानी कब तक आ रही है? सुमन ने कहा, एक बात सुन लीजिए, जब तक किसी के जीवन में चुनौतियां न हो, जीने का मजा ही नहीं आता और प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक सेकेंड लाइट होनी आवश्यक है। मैं सुना तो घबरा गया। सुमन आखिर ये कैसी बातें कर रही है? मैंने तो कभी सुमन के पीछे किसी सेकेंड लाइट के विषय में सोचा तक नहीं, और आज ये क्या कह रही है? क्या मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ तो कोई दूसरा पुरुष मेरे स्थान पर यहाँ होगा? सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। मेरे चेहरे पर आ रहे भावों को देखकर वे तार गई कि मेरे मन में क्या भाव चल रहा है। हंसते हुए उन्होंने कहा, मैं आपके विषय में नहीं कह रही हूँ। फिर मैं घर की नौकरानी सरला के बारे में कह रही हूँ। उसकी नागा, उसके अत्याचार इतने बढ़ चुके हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे उससे डर लगने लगा है। कभी भी नागा कर जाती है। वेतन काटो तो नौकरानियों के यूनियन में जाने की धमकी देती है। काम ठीक से करती नहीं, लेकिन मैं काम से निकाल नहीं सकती क्योंकि घर में काम बहुत अधिक है। फिर क्या सोचा, प्रत्येक परेशानी का कोई न कोई उपाय तो निकलता ही है। क्या उपाय है वह उपाय लेकर ही तो मम्मी जी आ रही है। सुमन ने रहस्य को उजागर करते हुए कहा, क्या उपाय है, कुछ तो बताओ। यह तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन वे कह रही थी कि पूरी कॉलोनी की काम वाली बाइयों को सुधार कर रख दूंगी। क्योंकि सासू जी से मेरी कभी पटी नहीं थी, इसलिए मैंने फिर सोचा कि उनके आने पर 7-8 दिनों की छुट्टी लेकर मैं शहर से बाहर घूम आता हूँ। फिर मैं जिस सुबह बाहर गया, उसी रात को सासू जी ने मेरे घर में प्रवेश किया। पूरे 8 दिनों बाद जब मैं घर लौटकर आया तो देखा कि बालकनी में हमारी पत्नी गरमा-गरम पकौड़े खा रही है। सासू जी झूले में लेटी हैं और सरला यानी घर की नौकरानी रसोई में पकौड़े तल-तल कर खिला रही है। हमें आया देखकर सुमन दौड़कर हमसे लिपट गई और कहने लगी, यहाँ सब ठीक हो गया, यानी सरला बाई वाला मामला। हाँ, सरला बाई एकदम ठीक हो गई। कैसे? वह मैं बाद में बताऊंगी। इतनी देर में सरला बाई आ गई, हमारा सामान उठाया, कमरे में रखा और घर के बर्तन साफ करके किचन में पोछा लगाकर जाते जाते हमारे कमरे में आई और सुमन से कहने लगी, जाती हूँ मेम साहब, नमस्ते। यह कहकर वह सासू जी की ओर पलटी और बोली, मैं जाती हूँ अध्यक्ष जी। फिर वह विनम्रता के साथ चली गई। घमंड में चूर रहने वाली सरला, जो एक भी अतिरिक्त काम नहीं करती थी और हमेशा अतिरिक्त काम का अतिरिक्त रुपया मांगती थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बदल गई? मैं सोच रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। रात को भोजन के बाद जब सुमन, मैं और सासू जी गप्पे मारने बैठे तो पत्नी जी ने बताया, मैं सरला से बहुत परेशान हो गई थी। इसका असर पूरी गृहस्थी पर पड़ रहा था। मम्मी से मैंने यह बात शेयर की तो मम्मी ने कहा कि मैं आकर एक दिन में सब परेशानियों को निपटा दूंगी। वह कैसे? वही तो बता रही हूँ, पर आपको एक पल का भी चैन नहीं है। हुआ यह कि मम्मी ने मुझे आने पर बताया कि
उनका परिचय सरला बाई से यह कहकर करवाया जाए कि जहाँ ये रहती है वहाँ की नौकरानियों की यूनियन अध्यक्ष है। मैंने वही किया भी। मम्मी ने यहाँ के काम को देखा और सरला बाई के सामने मुझसे कहा कि पूरी कॉलोनी में कितनी नौकरानियों की जरूरत है। मैं काम वाली बाइयों को काम भी दिलवाती हूँ और इस समय 100 से अधिक काम करने वाली महिलाओं का पंजीयन मेरे पास है। वे सब यहाँ गुजरात में काम करने के लिए आने को भी तैयार है। यहाँ काम कम, वेतन अधिक है और शहर की सारी सुविधाएं हैं। लेकिन मम्मी, इतनी काम वाली बाइयाँ रहेंगी कहाँ? मैंने पूछा तो वे बोली कि तू उसकी चिंता मत कर। वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसी महिलाओं के निवास की व्यवस्था कम से कम दामों में कर देता है। मम्मी, पूरी कॉलोनी में 8 काम करने वाली महिलाओं की ज़रूरत है। मैंने मम्मी से कहा तो उन्होंने तुरंत मोबाइल निकालकर सरला बाई के सामने नंबर मिलाया ही था कि सरला ने दौड़कर मम्मी के पांव पकड़ लिए और रोते हुए कहने लगी कि मैडम, पीठ पर लात मार लो लेकिन किसी के पेट पर लात मत मारो। क्यों, क्या हुआ? मम्मी बोली तो वह बोली कि मैडम जी, सारी काम वाली बाइयाँ बेरोजगार हो जाएंगी, लेकिन तुम भी तो परेशान करने में कसर नहीं करती हो। यह कहने पर उसका कहना था कि ऐसा नहीं है मैडम जी, हम जानबूझकर छुट्टी लेकर केवल अपनी उपयोगिता बताना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं और हमारे नहीं आने से आपके कितने काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए आप हमें इंसान समझकर इंसानों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए उन्हें हमें भी दिया करे। कह तो यह सच रही थी। मेरी और मम्मी ने देखकर कहा, मैं पूरी बुनियादी सुविधाएं देने को तैयार हूँ। मैंने झट से कहा, आपको कभी मुझसे शिकायत नहीं मिलेगी। मुझसे ही नहीं, कॉलोनी की काम करने वाली किसी भी महिला से। उसने मुझे आश्वासन दिया तो मम्मी ने मोबाइल बंद कर दिया और उसी दिन से सरला के व्यवहार में 100% परिवर्तन आ गया। वह क्या समझदारी का सुझाव सासू जी ने दिया। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। मैंने खुशी से कहा, लेकिन आप नौकरानी यूनियन की अध्यक्ष कब बनी? मैंने सासू जी से हैरत से पूछा। लो कर लो बात, तुम भी कितने भोले हो। अरे वह तो उसको ठीक करने का नाटक था, सासू जी बोली। फिर हम सभी जोर से हंस पड़े। हमें अपनी समझदार सासू माँ की तरकीब पर गर्व हो आया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब